नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, गर्मी की छुट्टी फिर होगी क्योंकि इस वर्ष गर्मी की छुट्टी शिक्षकों के लिए नहीं हुई थी। आपको याद होगा 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी थी, लेकिन उसमें केवल छात्रों को छुट्टी दी गई थी। शिक्षकों को यथावत स्कूल आना था। समय में परिवर्तन हुआ था, लेकिन उनको स्कूल आना था। जब ये गर्मी की छुट्टी समाप्त हुई और रेगुलर शुरू हुआ 16 मई को, तो 16 मई से समय कर दिया गया था शिक्षा विभाग द्वारा 6 बजे से 1:30 बजे तक। इसको भी लेकर तमाम तरह की परेशानियां हुई थी और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार गर्मी की छुट्टी को 1 महीना पहले कर दिया गया था। तो असल जो हीट वेव था, उसमें शिक्षकों को बड़ी परेशानी हुई, कई लोगों की मौत हुई, कई लोग परेशान हुए, कई लोग बीमार हुए, दर्जनों नहीं सैकड़ों में लोग बीमार हुए। ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद अंततः पिछले दिनों एससी/एसटी के पाठक लंबी छुट्टी पर 3 तारीख से 30 तारीख तक चले गए और उनके जगह पर आए एस सिद्धार्थ, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के विषय में हमने उनके पूरे व्यक्तित्व पर एक वीडियो दिया था, जिसे आप लोगों ने सराहा भी था। और उसके बाद हमने कहा था कि खुद आकलन कीजिए कि क्या इनसे शिक्षकों को परेशानी होगी या ये समस्याओं का निदान ढूंढेंगे। तो उन्होंने शुरुआत भी कर दी। कल ही आप जानते हैं कि उन्होंने जो 1:30 बजे तक शिक्षकों को बैठने की बात कही जा रही थी स्कूल में, उसको उन्होंने कह दिया कि 12 बजे तक ही रहेंगे। तो एक शुरुआत हुई राहत देने की, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा था कि अनुशासन के मामले में एस सिद्धार्थ साहब बहुत कड़क पदाधिकारी हैं। अनुशासन के मामले में परेशान करना उनकी नीयत कभी नहीं रही है, चूँकि बहुत व्यावहारिक पक्ष को लेकर वो काम करते हैं। अब देखिए कि एक चर्चा आ रही है कि कहीं फिर गर्मी की छुट्टी तो नहीं होगी, और ये चर्चा ही नहीं है, ये एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जब उन्होंने ज्वाइन किया, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार लिया, उसके बाद जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और बैठक की अपने पदाधिकारियों के साथ, तो उसमें उन्होंने सभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे राय मांगी थी समय सारिणी को लेकर और छुट्टी को लेकर। इस बीच में शिक्षक नेताओं द्वारा, शिक्षक संघों द्वारा शिक्षा विभाग से और सरकार से गर्मी की छुट्टी देने की मांग की जा रही थी। अमूमन गर्मी की छुट्टी में शिक्षक या उनके परिवार वाले किसी कुटुंब के यहाँ अपने गांव, अपने घर जाते हैं। बहुत आदमी कहीं बाहर जाते हैं घूमने फिरने, लेकिन इस बार वो मौका नहीं मिला चूँकि लगातार स्कूल खुला हुआ था। इसलिए ये मांग की जा रही थी कि कम से कम 10 दिनों की गर्मी की छुट्टी दी जाए, और ये मांग एस सिद्धार्थ साहब के पास भी पहुंची है। तो इसलिए एक अनुमान लगाया जाता है कि बहुत व्यवहारिक पक्ष के लोग हैं। और दूसरी बात कि 8 तारीख तक स्कूल बंद किया गया है हीट वेव के चलते। उसके बाद भी मौसम में क्या सुधार होता है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी रहेगी, क्योंकि गर्मी ऐसे भी आपको याद होगा कि पूरा जून लगभग गर्मी की छुट्टी पूर्व में होता रहा है और 1 जुलाई 2 जुलाई को स्कूल खुलता रहा है। तो ये हो सकता है, इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 दिन का जो मांग है शिक्षकों का, इसकी छुट्टी हो सकती है। हमने कहा है हो सकती है, ये अनुमान है। इस पे और ये अनुमान इसलिए है कि जो एस सिद्धार्थ साहब के काम करने का तरीका है, जो नज़रिया है, उसके अनुसार मैं ये देखिए, आप किसी से भी डंडा के बल पर काम नहीं करा सकते हैं। उस तरह से उसमें वो गुणवत्ता नहीं आ सकती है, जो आदमी स्वतः अपने भीतर से निकले हुए उत्साह के साथ वो काम करे। तो स्वाभाविक है कि इसी तरह की भावना को एस सिद्धार्थ अपने साथ रखते हैं। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा है कि वो अनुशासन के पक्के हैं, अनुशासन में किसी तरह की ढील नहीं देते हैं। और इसीलिए आपको याद होगा कि कल जब उन्होंने समय घटाया शिक्षकों के लिए स्कूलों में, तो साथ में यह भी कहा कि जो जांच प्रक्रिया है वो यथावत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ में आपको बता दें कि जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो शिक्षक आए हैं,
उसमें बहुत से लोगों ने गलत प्रमाण पत्र दिया है और खासकर आवासीय प्रमाण पत्र, क्योंकि जो राज्य के बाहर के लोग हैं उन्होंने भी गलत आवासीय पत्र देकर और यहाँ के रिजर्वेशन का लाभ लेने का कोशिश किया है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो उस स्थिति में इन सारे वैसे लोगों के आवासीय प्रमाण पत्र के भी जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि 4000 के लगभग गेस्ट शिक्षक थे, अतिथि शिक्षक, जो जिनको हटा दिया गया था। जब टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली के पाठक ने की तो उन्होंने ये हवाला देते हुए कि उनकी जब नियुक्ति हुई थी उस समय ये कहा गया था कि जैसे ही रेगुलर शिक्षक आ जाएंगे वैसे इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो इसको देखते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दिया गया था, एक पत्र दिया गया था और इसी को लेकर ये सारे शिक्षक हाईकोर्ट में चले गए थे। हाईकोर्ट ने इसका फैसला दिया था और फैसले में ये कहा था कि इन सारे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और साथ में यह भी कहा था कि जिस तरह एससी एसटी को 5 मार्क्स का 5 नंबर का ग्रेस दिया जाता है उस तरह इनको भी दिया जाए और 5 साल से हैं तो कम से कम माने 25 नंबर इनको ग्रेस में दिया जाए। तो ये एक बड़ी खबर थी अतिथि शिक्षकों के लिए और अब अतिथि शिक्षकों के लिए 4 जून से 10 जून तक जो शिक्षा पोर्टल है उसको खोल दिया गया है, उस पर वो आवेदन कर सकते हैं। तो जो अतिथि शिक्षक हैं उनसे निवेदन है कि इसको आप देख लें और अगर आप चाहते हैं करना तो निश्चित रूप से अपना आवेदन डाल दें, क्योंकि ये पोर्टल खुल चुका है। दूसरी बात कि सारे डीओ को एस सिद्धार्थ साहब ने पूरी तरह छूट दे दी है और ये कहा है कि आप अपने हिसाब से चलाइए, लेकिन चलाने का मतलब ये नहीं है कि काम में कहीं कमी हो, काम गुणवत्तापूर्ण हो और सही ढंग से हो और ये समय वगैरह का बहुत उन्होंने इस पे स्ट्रिक्ट वो नहीं हुए हैं। उनका ये कहना है कि काम अगर बेहतर होता है तो इतने बजे आना है, इतने बजे आना है, इस तरह की बात नहीं। एक नीति निर्धारण जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो करेंगे और उस हिसाब से स्कूल को चलवाएंगे, यही चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इस पर उन्होंने बाज़ाब्ता मांगा था सारे लोगों का सलाह कि कैसे करना है, क्या करना है और किस कदर अब अपने को आज़ाद महसूस कर रहे हैं ये जिला शिक्षा अधिकारी। इसका तो सीधा उदाहरण है पटना। पटना डीओ ने बाज़ाब्ते स्कूल के टाइमिंग को 7:30 से 11:30 तक कर दिया और उस पर ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग या एस सिद्धार्थ ने उस पर कोई टिप्पणी की हो, कोई आपत्ति की हो, या अगर ये पुराना समय होता तो अब तक डीओ साहब पर कारण परीक्षा हो गया होता, हो सकता है कि उनके वेतन को रोक दिया गया होता और यह कहा जाता कि आपने शिक्षा विभाग के आदेश का उल्लंघन किस तरह किया है, उन पे विभागीय कार्रवाई शुरू हो जाती। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि एस सिद्धार्थ साहब व्यवहारिक पक्ष को लेकर चलते हैं। अब आगे क्या होगा ये भगवान जाने, इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब तक जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और उनका जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर ये मैं कह रहा हूँ। तो ये जो सारा जो सलाह उन्होंने मांगा है ये जब आ जाएगा, उन्होंने कहा भी था कि 8 तारीख तक तो स्कूल की छुट्टी हीट वेव के चलते है, 10 तारीख से इस पे बात होगी। तो हो सकता है कि 8-9 के लगभग में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या जो बैठकें हों उसमें इस बात को तय किया जाए और इसी को लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि 10 दिन की गर्मी की छुट्टी जो शिक्षकों की मांग है, शिक्षक संघों की मांग है, वो हो जाए, वो मिले। इसलिए ये एक बड़ी खबर मानी जा रही है। हालांकि पिछले वीडियो में हमने जो बताया, कल जो हमने वीडियो दिया था जिसमें कहा था कि 1:30 से घटाकर 12 बजे कर दिया गया है, उस पर कई शिक्षक मित्रों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि नहीं, यह भी गलत है। तो देखिए, सवाल यह है कि शिक्षक हैं, काम करना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब हर काम हमारे ही शर्त पर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह ज़रूर देखने वाली बात है कि हमारी सुविधाओं को, हमारी स्थिति को अगला देख रहा है कि नहीं, उसको परख रहा है कि नहीं और उसके सुविधा अनुसार वह नीति बनाता है कि नहीं। तो यह देखने वाली बात होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सकारात्मक रहने की आवश्यकता है और देखिए कि आगे क्या होता है।
सूत्रों की माने तो वो भी संभावना जता रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी हो सकती है। शिक्षक नेताओं का भी ये कहना है कि यह पहली बार हुआ है जब गर्मी की छुट्टी दी ही नहीं गई। नाम रहा गर्मी की छुट्टी का, लेकिन शिक्षक तो एक दिन भी छुट्टी नहीं किए, उनको तो लगातार आते रहना पड़ा है स्कूल में। तो उस स्थिति में ये संभावनाएं दिख रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।